हा कृष्ण कहते हुए वो जमीन पर पछाड़ खाने लगी, हिचकियां बंध गईं। कृष्ण तुम हमसे वापस आने की कहकर गए थे। दिन रात जो कुछ सोचती थी वह केवल तुम्हारे लिए। ख्यालों में जितने भी जाल बुनती थी वह केवल तुम्हारे लिए। उन ख्यालों में तुम होते थे, तुम्हारी बातें होती थी और केवल तुम ही तुम, इसीलिए तो हम जिंदा थी, वह भी केवल तुम्हारे लिए। इधर ललता, विशाखा, ये आदि जो अष्ट सखियां हैं वे टकराने लगी, हे गोविंद, हे माधव, बनाकर छोड़ देते हो कृष्ण निज रूप का आदि, बताओ भूल कर तुमको यदि जाएं तो कहां जाएं। हमने अपने दिल की किताब पर तुम्हारा नाम कुछ इस तरह सजाई थी, तुम्हारे किताब, अपनी किताब के ऊपर तुम्हारे नाम की जिल्द कुछ इस तरह सजाई थी कि इसके हर पन्ने पर तुम्हारी याद समाई थी। उनकी इस भय पीड़ा पर नौछावर होकर के ब्रज के एक रसिक संत ने स्वामी जी अंत में एक भाव प्रकट किया है। कितना दर्दीला भाव है कि त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों। मांगी है ना माचिस की तीली, किनसे, क्या सुनते हो, हाँ, त्रिजटा से, कि कोई आग ला करके मुझे दे दो जिससे कि मैं इसमें अपना शरीर जला दूं। तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों। रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड तो जलाए हनुमान के लंका जल जाती क्यों। कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम, कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम तो 18 अक्षौणी सेना ऐसे खप जाती क्यों। वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन, वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन, तो कृष्ण के विरह में राधा ऐसा दुख पाती क्यों। इसे कहते हैं राधा भाव। राधा भैया जी एक नाम का नहीं, राधा एक भाव है जो विरही जीव की भावावेश में अवस्था में जन्म लेता है। ये भाव इतना आसान नहीं है। वृंदावन में जाके देखो, विदेशों से आई हुई साधिकाएं लगी हुई हैं, अपने देश की साधिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन भाव की अनुभूति सबको नहीं हो पाती। जो विरही जीव की भावावेश अवस्था में जन्म लेता है, इतनी अवस्था को पहुंच जाए तब ये भाव जन्म लेता है। इससे भावित विरह के आंसुओं का आनंद ही कुछ और है। ये विरह के आंसू बड़भागियों को नसीब होते हैं, सबको नहीं। इसको ऐसे समझो कि सोने में जड़कर जब हीरा आभूषण बन जाता है तो वह गहना सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। उस हीरे के जड़ने से सोने की भी कद्र बढ़ जाती है। फिर कहेगा ये आभूषण जेवरात हीरे के हैं, सोने के नहीं, जबकि उसमें तो केवल हीरे जो है ना वो थोड़े से हैं, बाकी सब तो सोना ही है। यदि हम अपनी इतनी उम्र गुजार कर भी अपने सर्वस्व के प्रति यह भाव जागृत नहीं कर पाए तो सत्य मानिए कि हमने अपना यह जीवन बेकार कमा दिया। हम कौन से कपड़े पहनूं, कैसी लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं,
सबसे अच्छी दिखूं, सबसे अच्छी मैं दिखूं, सबसे अच्छी तू दिखे, इसी में लगे रह जाते हैं। यह तो रोज सोचते हैं, नए नए उपाय भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने यह तन दिया है उनकी प्रसन्नता के लिए कौन सा कर्म करूं, जिससे कि ये जन्मदाता जो ईश्वर है उसको मैं सबसे अच्छा लगूं या सबसे अच्छी लगूं, ऐसा कोई प्रयास हमारा कभी नहीं होता। ये जीव का दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं। भैया जी ये तो सभी जानते हैं कि भक्ति एक छूत का रोग है। छूत की बीमारी जैसे होती है वैसी बीमारी है भक्ति। स्वामी जी के संपर्क में ये जितने भी साधक गण आए हैं, ये स्वामी जी का छूत का रोग इनको लगा है। स्वामी जी के परमाणु में प्रवेश कर गए हैं, तो आज ये इनके साथ खिंचे चले आए। कथाएं सुनते रहोगे तो रोग ही होना ही पड़ेगा, ये छूत की बीमारी लगेगी ही लगेगी। और यही हुआ यहां पर कि इनके पास बैठने से उद्धव जी को भी इस बीमारी ने अपने लपेटे में ले लिया कि इनका यह कृष्ण प्रेम कितना रसीला है, जबकि मुझ ज्ञानी का कृष्ण प्रेम कितना रूखा सूखा। यदि हम आपसे पूछें कि ज्ञान मूर्ति उद्धव जी के भाव में अचानक ऐसी चेंजिंग क्यों आई, क्या उत्तर देंगे? एक ही उत्तर होगा कि अब वे मन ही मन राधा भाव से भावित हो गए। राधा जी के दर्शन करके और उनके चित्त जो है ना वो रसीला हो गया। राधा जी को उन्होंने गुरु माना और राधा नाम का दीक्षा मंत्र ले लिया, जिसमें वो दीक्षित हुए हैं। वे राधा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, हे स्वामिनी जो, मुझ उद्धव की आपसे विनती बारंबार, अपनों चाकर जान के करो प्रेम संचार। मेरे हृदय में भी ये भाव जागृत हो जाए, ये प्रेम जागृत हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। क्योंकि आपने मुझे जो कृष्ण प्रेम की घुट्टी पिलाई है ना, कृष्ण प्रेम की जो घुट्टी पिलाई है वह अद्भुत है, वह दिव्य है। आपने कृष्ण प्रेम को इस तरह एक्सप्लेन किया है, इस तरह अनुभूति कराई है कि कछु कयो नैनन सो और बहुत कयो बैनन सो, रहो सयो कह दे हिचकीन ते आपने। कृष्ण प्रेम जो आपकी हिचकी निकली है, जो आपकी व्याकुलता मैंने अनुभव की है, जो आपकी तड़प मैंने देखी है, उसने सबको सब कुछ कह दिया। और आपके अतिरिक्त इसे मुझे कोई दूसरा दे नहीं सकता, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मुझे इस पाठ को पढ़ा नहीं सकता। अब मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगा कि मैं इस वृंदावन में कोई झड़ी, कोई झाड़ी लता, जड़ी बूटी, यानी कोई पेड़ जो तो होते हैं वो बन जाऊं। क्यों? कि जिससे आप गोपियों के चलने से जो चरण, जो धूल उड़ेगी, बिजरज उड़ेगी, वो मेरे सर पर पड़ती रहेगी।